स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान में। मैं यहाँ हर रोज फार्मेसी एजुकेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ईयर ड्रॉप। आप में से बहुतों ने बचपन में किसी नुकीली चीज या पेंसिल से कभी न कभी अपने कान के अंदर खुजली की होगी। शुरू में खुजलाने में तो काफी आनंद प्राप्त होगा, लेकिन जब आपको इसकी आदत लग जाती है तो आपके इंटरनल ईयर में इन्फेक्शन होने लगता है। यह इन्फेक्शन गंदगी से भरी नुकीली चीजों को कान में डालने या नदी, तालाब या पोखर में नहाने के कारण जब कंटीमिनेटेड वाटर यानी कि खराब पानी कान के अंदर चला जाता है, उससे हमारा कान इन्फेक्टेड हो जाता है। और कान के इसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर एक्सेसिव वैक्स को निकालने के लिए हमारे ईयर कैविटी में ईयर ड्रॉप सॉल्यूशन को डाला जाता है। ईयर ड्रॉप सॉल्यूशन लिक्विड डोजेस फॉर्म का एक भाग है जो स्पेशल पर्पस के अंतर्गत आता है। ईयर ड्रॉप्स को ऑटिक या ऑरल प्रिपरेशन भी कहा जाता है। ऑटिक का मतलब होता है कान से संबंधित। ड्रग्स का वाटर, डाइल्यूट एल्कोहल, ग्लिसरीन के साथ सॉल्यूशन तैयार कर ईयर ड्रॉप को कान के अंदर इंस्टिलेशन किया जाता है। इंस्टिलेशन का मतलब होता है लिक्विड ड्रग्स को शरीर के अंदर पहुंचाना। जनरली ग्लिसरीन को ईयर ड्रॉप में शामिल किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कान के अंदर ज़्यादा सिक्रेशन यानी कि स्राव फैटी एसिड का होता है और ग्लिसरीन वैक्स यानी कि फैटिक एसिड को सॉफ्ट कर देता है। दूसरा कारण यह है कि ग्लिसरीन की विस्कोसिटी हाई होने के कारण ये कान के अंदर इन्फेक्टेड सरफेस को एडिरेंस यानी कि अच्छी तरह से चिपकाता है, जिससे ड्रग्स का एक्शन प्रोलॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक बना रहता है। अब बात करते हैं ईयर ड्रॉप के यूज की। जो मेडिकामेंट यानी कि दवाई ईयर ड्रॉप्स के तौर पर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, वह कान के इन कंडीशन पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ट्रीटिंग माइल्ड इन्फेक्शन मतलब हल्का इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए क्लोरम फेनिकॉल नियोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरम फेनिकॉल का केमिकल फार्मूला C11H12Cl2N2O5 है और नियोमाइसिन का केमिकल फार्मूला C23H46N6O13 है। दूसरा यह है कि वैक्स को सॉफ्ट करने या हटाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला NaHCO3 है। तीसरी बात जो यह है, कान के अंदर मतलब कान के अंदरूनी सरफेस को सूखा या गीला करने हेतु एल्यूमिनियम एसीटेट एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम एसीटेट का केमिकल फार्मूला C6H9AlO6 है। एस्ट्रिंजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्किन को टाइट कर ब्लीडिंग को बंद करवाते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यह है कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अंतिम पॉइंट यह है कि लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यानी छोटे भाग को सुन्न करने के लिए बेंजोकाइन ज़ाइलोकाइन का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोकाइन का फॉर्मूला C9H11NO2 है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यानी कि सूजन कम करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन या डेक्सामिथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन का फॉर्मूला C21H30O5 है और डेक्सामिथासोन का केमिकल फॉर्मूला C22H29FO5 है। और एनाल्जेसिक के रूप में एंटीपायरिन का इस्तेमाल किया जाता है और एंटीपायराइन का केमिकल फार्मूला C11H12N2O है। मैं केमिकल फार्मूला इसलिए बता रहा हूं कि कंपटीशन एग्जाम में आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाता है। अब बात करते हैं ईयर ड्रॉप के कंटेनर की। तो सबसे पहले इनको 5 से 10 ml के छोटे कंटेनर में पैक करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ईयर ड्रॉप को कलर फ्लूटेड बोतल में ड्रॉपर के साथ प्लास्टिक स्क्रू कैप से बंद करना चाहिए। लेबल के तौर पर स्टिकर पर नॉट बी टेकन यानी मुंह के अंदर नहीं लेना है। एंड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, सिर्फ बाहर से प्रयोग करना है। स्टोर इन अ कूल प्लेस, ठंडे जगह पे रखना है। और नॉट टू बी डाइल्यूटेड विथ वाटर यानी पानी के साथ इसको मिला के डाइल्यूट नहीं करना है। तो ये थी जानकारी
ईयर ड्रॉप्स के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।